अच्छा, पति और पत्नी दोनों में भक्ति जम जाए, ये बहुत ऊंची बात है। और इस बात में हमारे यजमान जो है ये बड़े भाग्यवान हैं। दोनों का भाव एक जैसा है और एक जैसा भाव भगवान कहीं कहीं मिलाते हैं। कई जगह ये होता है पति खूब सेवा करना चाहते हैं, पत्नी नाराजी दिखाती है, अरे इतना करते हो, क्यों करते हो। कई जगह पत्नी करना चाहती है, पति को अच्छा नहीं लगता, पर दोनों सेवा करें ये बात कहीं कहीं होती है। और ये दोनों में खूब देखी जाती है कि खूब भाव से सेवा करते हैं। आज हमारे नरेंद्र सिंह जी संतों की थाली से, पत्तल से थोड़ी थोड़ी पकौड़ी प्रसाद लेकर के शीत प्रसादी इकट्ठा किए। फिर एक संत की पत्तल में हमने बिठा दिया। एक संत की कुछ प्रसादी रह गई थी और वो संत बड़े दिव्य, संत तो सभी दिव्य हैं, हाथ पकड़ के हमने कहा यहीं बैठ जाओ, आज्ञा ऐसी मानने वाले ये। अच्छा पंकज जी, एक रहस्य की बात आपको बताएं कि नरेंद्र सिंह जी कहते हैं हमारे ये गुरु जी हैं, हम भी कहते हैं ये हमारे चेला हैं, पर इन्होंने हमसे गुरु दीक्षा तो ली नहीं, गुरु दीक्षा नहीं है। पर बिना गुरु दीक्षा के भी आपका इतना गहरा भाव है जितना गुरु दीक्षा लेने वाले शिष्य का भी नहीं हो सकता। जो कह दें उसको तुरंत मान। आपके बच्चों ने दीक्षा ली है, आपने नहीं ली ना? हाँ अच्छा, पिछली बार शरणागति हो गई। हाँ, रघुनाथ जी की शरणागति पिछली बार हो गई, बच्चों की तो पहले हमें याद, बच्चों की हो गई। तो इतनी निष्ठा शीत प्रसादी आपने पाई और उसके बाद हमने प्रसाद पाया तो उसमें से भी पत्तल ले गए और उसमें से भी जो कुछ कण मिल गया वो भी गुरु जी का कण भी ले लें। हाँ, सवेरे 4 बजे जग के लग जाते हैं। अब से चेला की ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, पुत्र की और शिष्य की ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, खास करके उनके सामने। और भगवान ऐसी कृपा करें कि आप दोनों खूब भगवत भक्ति में लगे रहे और आप खूब स्वस्थ रह के भगवान की सेवा, साधु सेवा में खूब तन्मयता से लगे रहे। अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए साधु सेवा, खूब साधु सेवा करिए। और जैसा भाव गुरुजी के प्रति है वैसा ही हर वैष्णव के प्रति। हमारे गुरुजी तो गुरुजी हैं, पर बाकी जितने संत हैं, महापुरुष हैं, वो परम गुरु हैं। उन सबको परम गुरु मान करके, केवल गुरुजी को ही नहीं, सबको गुरु भाव से, सबके प्रति अनन्य भाव से खूब सेवा करिए। और ये भाव रखिए कि इसी शरीर से, इन्हीं आंखों से ठाकुर जी का दर्शन करना है। और आप पक्का मानिए ठाकुर जी युगल सरकार इसी जन्म में कृपा करेंगे। अच्छा नरेंद्र सिंह जी, आप तो खूब भाग्यशाली हैं कि दोनों ही भगवत भक्ति में लगे हैं। पर हम कभी कभी अपने विषय में भी सोचते हैं पंकज जी, ये इतनी सेवाएं यहां चल रही हैं, या जो भी हम परमार्थ के पथ पर चले, यदि देवी जी अनुकूल ना होती तो चल पाते? देवी जी कहती कि अरे कहां चक्कर में पड़ रहे हो। तो ये भगवत कृपा हम पर भी रही कि इनकी अनुकूलता ये रही कि सेवाओं में बाधा कभी नहीं बनी कि आप ये मत करिए, कि ये मत करिए, खूब लुटाइए, पर इनको कोई चीज नहीं है कि आप क्यों कर रहे हैं। आज इतना आश्रम बन गया या इतनी सेवाएं चल रही हैं, इतने संत भंडारे हो रहे हैं, संत सेवा हो रही है, गौ सेवा हो रही है, बुजुर्गों की सेवा हो रही है। यदि इनका सहयोग ना होता तो ये उसमें टांग अड़ाने वाले होते तो कर पाते। तो ये ठाकुर जी ने अनुकूलता दे रखी है और उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में ये सब सेवा कार्य ठाकुर जी करा रहे हैं। इतने बुजुर्गों को आश्रय मिल रहा है, इतने संतों की सेवा भगवान की कृपा से हो रही है, इतनी गौ सेवा हो रही है, ये सब कृपा ठाकुर जी की हो रही है।